Hello everyone. This is the fifth part of chapter number 5 endocrine system for class 8 period fast. स्टूडेंट्स पिछले चार वीडियोस में मैंने इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो क्लास 8 की प्लेलिस्ट है उस पर आपको बाकी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से वो वीडियोस देखिए. उसके बाद जंप टू दिस वन. ये इस वीडियो में हम जो भी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के उसको डिस्कस करेंगे. ओके, सो हेयर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी योर बायोलॉजी बुक क्लास 8 ICSC बायोलॉजी सृजन बाय वीर बाला रस्तोगी. इसकी हम ये चैप्टर नंबर 5 एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे. पिछले वीडियो में चेक पॉइंट 2 डिस्कस किया था मैंने, और रैपिंग इट अप ऑल्सो मैं इसको कर चुकी हूँ. अब हम थोड़ा सा ये जो टर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं. पहला टर्म है सेक्स हार्मोन्स. सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स रिलीज्ड बाय द रिप्रोडक्टिव और सेक्स ऑर्गन्स. एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस इन बॉयज़ एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरीज इन गर्ल्स. तो स्टूडेंट, सेक्स हार्मोन्स क्या है? सेक्स हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलीज़ होते हैं. तो यू ऑल नो कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसमें हमने पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 3 ओनली, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कि टेस्टीज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. तो उस पे से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? दैट इज़ टेस्टोस्टेरोन बॉयज़ में, एंड गर्ल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन्स. एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है फ्रॉम ओवरीज. तो इन्हीं हार्मोन्स को क्या कहते हैं? इन हार्मोन्स को कहते हैं सेक्स हार्मोन्स. ऑलराइट. दूसरा देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? पूरा चैप्टर हमने इसी पर डिस्कस किया है. वो ग्लैंड्स जिनमें डक्ट्स ना हो, जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ पोर करते हैं? ब्लड में पोर करते हैं. ठीक है, तो हमने 4 एंडोक्राइन ग्लैंड इस चैप्टर में डिस्कस भी किए हैं. हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स वो केमिकल्स हैं जो ये एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं. हार्मोन्स क्या है? केमिकल मैसेंजर्स हैं, केमिकल्स हैं. इस तरह के केमिकल्स हैं जो कुछ एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हाइपोसिक्रीशन का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज़ की कमी हो जाए. सिक्रीशन लेस देन नॉर्मल बाय अ ग्लैंड, मतलब किसी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या हो जाए? नॉर्मल से कम हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोसिक्रीशन कहते हैं. हाइपर सिक्रीशन मोर देन नॉर्मल बाय अ ग्लैंड, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा सिक्रीशन जब हो जाता है, जब ओवर हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपर सिक्रीशन कहते हैं. एंटागनिस्टिक का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो उल्टा काम करे, उसको कहते हैं एंटागनिस्टिक. तो हमने पैनक्रियाज जब पढ़ा था वहाँ पे डिस्कस किया था कि इंसुलिन का क्या काम होता है और उसका उल्टा काम क्या करता है? ग्लूकोगन हार्मोन, जो दूसरा हार्मोन सिक्रीट होता है पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट से. एडोलेसेंस क्या है? अ फेज ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमन मार्क्ड बाय द रैपिड फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ. मतलब ये वो पीरियड है जिस वक्त बहुत तेज़ी से बच्चा फिज़िकली ग्रो होता है, मेंटली ग्रो होता है, एज वेल एज इमोशनली ग्रो होता है. प्यूबर्टी कौन सा पीरियड है? एडोलेसेंट के ही वक्त का ये एक पीरियड है जब बॉयज़ और गर्ल्स सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, जब उनके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारी जो बॉडी में, वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं. सो दैट पर्टिकुलर एज इज़ नोन एज प्यूबर्टी एज. ओके, ओ ऑलराइट. नाउ अब हम अपने मेन टास्क पे मूव करते हैं, दैट इज़ टेस्ट योरसेल्फ. ऑलराइट. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल वर्ड्स. राइट. तो यहाँ पे हमें जो फिलअप्स हैं इनको फिल करना है. सबसे पहला देखिए क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन अमंग द बॉडी ऑर्गन इज कैरीड आउट. केमिकल कोऑर्डिनेशन बॉडी ऑर्गन में कैसे होता है? इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट फिलअप की बात हो रही है. केमिकल कोऑर्डिनेशन अमंग द बॉडी ऑर्गन इज कैरीड आउट बाय hormones. What you are going to write down here? Hormones. आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? Hormones. All right.
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हॉर्मोन्स आर कॉल्ड डैश मैसेंजर्स। हॉर्मोन्स को क्या कहा जाता है? हॉर्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। यहाँ पे आप लिखेंगे केमिकल मैसेंजर्स, दे आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। द ग्लैंड्स विच पोर देयर सिक्रीशन इनटू द ब्लड आर कॉल्ड, हमने पढ़ा था कि वो ग्लैंड्स जो अपना सिक्रीशंस कहाँ पोर करते हैं? डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। सो व्हाट यू आर गोइंग टू मेंशन हियर? यू आर गोइंग टू राइट एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑलराइट, इन द थर्ड पार्ट। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, डैश इज द एंडोक्राइन पार्ट्स ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट क्या है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हमने पढ़ा था ना कि जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं एंड पेनक्रियास की, वो क्या करती हैं? वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय, ग्रोथ हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी का जो एंटीरियर ल्यूब है उससे सिक्रीट होता है। सो हियर यू विल राइट एंटीरियर पिट्यूटरी, anterior pituitary, right? Then the sixth one, swelling in the neck is caused by the enlargement of thyroid gland। गर्दन में जो swelling हो जाती है that is because of the hyposecretion of thyroid gland, जिसके वजह से सिंपल गोइटर जो ये डिजीज़ है ये हो जाती है लोगों में अडल्टहुड में, राइट? तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे थायरॉयड ग्लैंड। उसके बाद आगे चलिए, गिव वन एग्जाम्पल फॉर द फॉलोइंग्स chemical regulators that are secreted in very small quantity and influence the functioning of the target hormones। ऐसे कौन से रेगुलेटर्स हैं जो बहुत कम स्मॉल क्वांटिटी में सिक्रीट होते हैं और टारगेट ऑर्गन पे ही वर्क करते हैं? तो हम सबको इसका आंसर पता है, इसका आंसर क्या है? हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या हैं? केमिकल रेगुलेटर्स हैं जो अपने जो टारगेट ऑर्गन्स जो उनके होते हैं उस पर ही वर्क करते हैं। Abnormality caused in children due to the hyposecretion of thyroid gland। थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रीशन जब बच्चों में हो जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? कौन सी प्रॉब्लम होती है बच्चों में? हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्साइन, जो थायराइड हार्मोन है दैट इज थायरोक्साइन। सो इट कॉजेज क्रिटिनिज्म, दिस कॉजेज क्रिटिनिज्म। सो हियर यू विल मेंशन क्रिटिनिज्म, ऑलराइट। Then the fourth one, the third one, the pea-sized gland attached to the base of the hypothalamus of brain। एक मटर के दाने के जैसा जो एक ग्लैंड है जो हाइपोथैलेमस का जो बेस है उससे अटैच्ड है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हियर यू विल राइट पिट्यूटरी ग्लैंड। एमरजेंसी हार्मोन सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल मेडुला। तो एमरजेंसी हार्मोन क्या है? दैट इज एड्रेनलिन हार्मोन। एमरजेंसी हार्मोन क्या है? एड्रेनलिन हार्मोन। सो हियर यू विल राइट इन द फोर्थ पॉइंट एड्रेनलिन हार्मोन। देन द फिफ्थ वन, द stage at which mustaches and beards appear in boys। mustaches and beard appear in boys। तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं, दैट इज एडोलेसेंस, राइट? Adolescence is the period during which the mustaches and beard appear करती हैं boys के face पे। Hormones in females that starts being secreted during the adolescent। तो females में कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं? That is the estrogen and progesterone। estrogen and progesterone। So here you will write estrogen and progesterone in the sixth part। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन दीज टर्म्स देखते हैं क्या हैं। सो डिफाइन दीज टर्म्स, तो इसमें सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड को आपको डिफाइन करना है। तो अब तक के सभी बच्चों को एंडोक्राइन ग्लैंड समझ में आ गए होंगे। ग्लैंड्स जिनकी डक्ट्स नहीं होती हैं, सो ऑब्वियसली जब उनकी डक्ट्स नहीं होती हैं तो वो अपना सिक्रीशन कहाँ पोर करते हैं? वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। तो उन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, फिर देखिए केमिकल मैसेंजर्स क्या होते हैं। तो जो सिक्रीशन है एंडोक्राइन ग्लैंड का, जो हार्मोन्स हैं वो क्या है? वो केमिकल सिक्रीशंस हैं। सो हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स। दे आर secreted by the endocrine gland।
ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं दे आर द सिक्रीशन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इन्फ्लुएंस ओनली स्पेसिफिक ऑर्गन्स, जो क्या करते हैं, कहाँ पे असर करते हैं अपना, जो उनके टारगेट ऑर्गन्स होते हैं, जो उनके स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, ये उन पे ही अपना काम या अपना जो भी इनका फंक्शन होता है इफेक्ट जो करना, ये वो टारगेट ऑर्गन पे करते हैं। थर्ड देखिए ट्रॉपिक हार्मोन्स क्या होते हैं। तो ट्रॉपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लूप से सिक्रीट होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी ग्रोथ हार्मोन पढ़ा और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे टेस्टीज, ओवरीज। तो ये दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द ट्रॉपिक हार्मोन्स। दे आर द सिक्रीटेड हार्मोन सिक्रीटेड बाय द एंटीरियर लूप ऑफ द पिट्यूटरी, सो दे आर कॉल्ड द ट्रॉपिक हार्मोन्स, राइट। सो ये क्या करते हैं, ये दूसरे जो ग्लैंड हैं उनकी फंक्शनिंग को, सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। देन स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन, इट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग अंडर प्रेशर एंड इट इज़ कॉल्ड टेंशन। जब आप किसी भी चीज़ के प्रेशर में होते हो, सो दैट पर्टिकुलर स्टेज इज़ नोन एज स्ट्रेस, राइट। देन फिफ्थ पॉइंट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, अ पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम सेक्सुअली मैच्योर। तो वो टाइम पीरियड है जिस वक्त एक ड्यूरेशन है एडोलेसेंट की एज का, एट द टाइम व्हेन बॉयज़ एंड गर्ल्स दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर। देन द लास्ट वन एडोलेसेंट क्या है, एडोलेसेंट एक फेस है। जैसे हम लोगों ने ग्रोथ फेस की बात करी ना, प्यूबर्टी उसका एक समय है, एक पीरियड है, और एडोलेसेंट एक फेस है। तो इसमें क्या होता है, उस वक्त बहुत जल्दी फिज़िकल ग्रोथ होती है, इमोशनल मेंटल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस और बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस गर्ल्स एंड बॉयज़ में आते हैं। उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस पीरियड, राइट। उसके बाद देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ दिए हुए हैं क्वेश्चंस, उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहला है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो अब तक के सभी बच्चों को एंडो और एक्सो के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ आ चुका होगा। एक्सोक्राइन क्या है, जो जिनके पास ग्लैंड्स हैं, डक्ट्स हैं, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें ही वो अपना सिक्रीशन करते हैं, फिर वो वहाँ से जहाँ पे उनको अपनी फंक्शनिंग करनी होती है वहाँ पे वो जाके एक्ट करते हैं। हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन में क्या अंतर है, हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना, थायरॉक्साइन ग्लैंड का सिक्रीशन, तो अगर वो कम हो जाएगा तो उससे बच्चों में क्रिटिनिज्म और बड़ों में मैक्सीडमा एंड सिंपल ग्वाइटर की प्रॉब्लम होती है। और हाइपर का मतलब होता है बढ़ जाना, तो अगर बढ़ जाएगा तो उससे क्या होता है, सांस तेज़ी से लेना, पल्स रेट जो है वो बढ़ जाना, धड़कनें बढ़ जाना, नर्वनेसनेस, आँखों का सूज जाना। तो ये सब सिम्टम्स हैं अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशंस एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन आपका नर्वस सिस्टम पूरा कंट्रोल करता है, एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल कोऑर्डिनेशंस, ऑलराइट। अब पार्ट ई पे मूव करते हैं, दैट इज स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और अगर गलत हैं तो आपको उसका सही स्टेटमेंट जो है वो लिखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बिकॉज इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। फॉल्स, आपको पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी क्या है, स्मॉलेस्ट है, और लार्जेस्ट क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होता है। तो यहाँ पे आप फॉल्स लिखोगे और आप इसको स्टेटमेंट को करेक्ट करोगे। इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये क्या करता है, बाकी सारे ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। ओके, सेकेंड वन, हार्मोन थायरोक्साइन इज सिक्रीटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। फॉल्स, हार्मोन थायरोक्साइन कहाँ से सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज़। ट्रू। Gigantism is caused by the hyperactivity of pituitary gland. Yes. Puberty is marked by the appearance of secondary sexual characters. No. प्यूबर्टी में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स नहीं आते, वो एक टाइम पीरियड है जिस वक्त रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एडोलेसेंस होना चाहिए था इन प्लेस ऑफ प्यूबर्टी। तो आप यहाँ लिखोगे puberty is marked by the appearance of secondary sexual characters. Then sixth one,
इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ अटेन ड्यूरिंग एडोलेसेंस, फॉल्स। इमोशनल स्टेबिलिटी कब आती है? इस वक्त तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। सो अडल्टहुड में आप इमोशनल स्टेबिलिटी को अटेन करते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स। ऑल राइट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग ग्लैंड्स। नीचे कुछ ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं एंड यू हैव टू नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय दीज ग्लैंड्स। तो सबसे पहले देखिए थायराइड, आपको पता है कि थायराइड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? दैट इज़ थायरोक्साइन हार्मोन। सो हियर यू विल राइट थायरोक्साइन हार्मोन। सेकेंड, पैनक्रियाज से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। तो ये दोनों हार्मोन्स के आप नाम यहाँ लिखोगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है कॉर्टिकॉइड्स एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ओके, एंड द फोर्थ वन इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सो पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन सिक्रीट करते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट्स द हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन एंड वैसोपेरेसिन, राइट। posterior pituitary secrete the hormone oxytocin and vasopressin। तो ये चारों आपको हार्मोन्स यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन सा ग्लैंड कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द जी पैन, आंसर दीज क्वेश्चंस। नेम द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले है कन्वर्टिंग ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। सो विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? ग्लाइकागॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट। ओके, नाउ द सेकेंड वन, प्रिपेयर द बॉडी ड्यूरिंग द एमरजेंसी। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? यू ऑल नो दैट एड्रेनलिन हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द बॉडी। जब भी कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, सो एट दैट केस एड्रेनल हार्मोन एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होता है एंड दैट इज़ नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन, इसीलिए उसको एमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। देन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी, वैसोपेरेसिन, जो कि सिक्रीट होता है बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ दैट पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, दैट इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन। देन क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर एड्रीनल ग्लैंड लोकेटेड। सो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? किडनी के ऊपर दोनों तरफ कैप लाइक स्ट्रक्चर में एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ हाइपो एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि हाइपो एक्टिविटी की वजह से बच्चों में क्रेटिनिज्म और बड़ों में अडल्टहुड में सिंपल ग्वाइटर और मैक्सीडमा की प्रॉब्लम होती है। देन नेम द हार्मोन्स फॉर द फॉलोइंग हार्मोनल डिसऑर्डर। तो ड्रॉफिज्म के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ हार्मोन। ड्रॉफिज्म क्या है? जब आपकी हाइट बहुत ज़्यादा कम रह जाती है, तो जो बौने होते हैं। देन डायबिटीज़ इंसिपिटस, सो फॉर दिस वैसोपेरेसिन हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर वैसोपेरेसिन हार्मोन की डिफिशेंसी होती है तो डायबिटीज़ इंसिपिटस की प्रॉब्लम हो जाती है। सिंपल क्वाइटर, सो फॉर दिस थायरोक्साइन हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल। कुशिंग सिंड्रोम के लिए कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होता है। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन, वाई इज पिट्यूटरी कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? हम सबको पता है, क्योंकि ये क्या करता है? दूसरे जो ग्लैंड्स हैं उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। व्हाट डू यू मीन बाय द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स वो हैं जिससे आप गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में क्या कर सकते हो? डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसको वीडियो में ऑलरेडी मैं बहुत एलैबोरेट करके समझा चुकी हूँ, तो आप वीडियोस देख के समझ लीजिएगा इसको। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है एंड यहाँ पे देखिए पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। उसका इफेक्ट क्या है? इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और ग्लूकागॉन जो है वो उसका उल्टा करता है, ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। फिर जनरल मेटाबॉलिज्म में कौन सा ग्लैंड काम करता है? तो थायराइड ग्लैंड यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे थायरोक्साइन हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है और रिस्पॉन्सिबल है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। पैनक्रियाज ग्लूकागॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो अभी हमने बताया कि इंसुलिन का उल्टा काम करता है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, हार्मोन्स को मिलाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड से, मैक्सिडमा को मिलाएंगे हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्साइन से,
ग्लूकागॉन को मिलाएंगे एंटागनिस्टिक टू इंसुलिन, क्योंकि वो उसका अपोजिट है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी, कॉर्टिकोइड्स वाटर बैलेंस, और वाटर बैलेंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। देन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आयोडीन इज द मेन पार्ट ऑफ द हार्मोन थायरोक्साइन। डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। कॉर्टिसोम हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकॉइड को ही कॉर्टिसोम हार्मोन कहते हैं। देन एमरजेंसी हार्मोन विच प्रिपेयर, तो सबको पता है एड्रिनल मेडुला। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ थायरोक्साइन हार्मोन कॉजेज द इंक्रीज हार्ट बीट, इसका होगा इंक्रीज हार्ट बीट। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द इंसुलिन हार्मोन, तो इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा नहीं गलत है। सो डायबिटीज़ इंसिपिटस ना कॉज करके ये क्या करता है, डायबिटीज़ मेलिटस कॉज करता है। दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं। देन सेवेंथ देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रोथ फेज इन ह्यूमन बींग, तो ग्रोथ फेज क्या है, इन्फेंसी। हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कब होती है, आपकी इन्फेंसी पीरियड में होती है। देन एट्थ वन, एडोलसेंस कम आफ्टर, एडोलसेंस कब आता है, आफ्टर चाइल्डहुड बट बिफोर अडल्टहुड, तो पहला वाला इसका सही हो जाएगा, आफ्टर चाइल्डहुड बट बिफोर। आफ्टर अडल्टहुड गलत, बिफोर चाइल्डहुड गलत, आफ्टर चाइल्डहुड बट बिफोर इन्फेंसी गलत, पहला वाला क्या है, सही है। सो क्लास 8 ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। सारे एक्सरसाइजेस हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको इसमें कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ पूरी जो पिछले 4 वीडियोज़ हैं, टोटल 5 वीडियोज़ इस चैप्टर के हैं, उन सबको प्रॉपरली ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। दिस चैप्टर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे। सो नाउ योर होमवर्क इज़ टू कंप्लीट द वर्क इन योर कॉपीज़। जो भी रिटन एक्सरसाइजेस हैं इसकी, दैट यू हैव टू कंप्लीट इन योर कॉपीज़। ऑल राइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।